लगभग 400 वर्ष पुरानी बात है। हिमालय क्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव था जहां तौबा सिंह नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल की ओर गया। उसे उम्मीद थी कि वहां से कुछ जंगली फल या सब्जियां मिल जाएंगी। जंगल में एक जगह पर उसने जमीन खोदनी शुरू की। जैसे ही उसने पहली बार कुदाली से जमीन पर चोट मारी, वहां से दूध की धारा निकलने लगी। यह देखकर तौबा सिंह चकित रह गया, लेकिन उसे लगा शायद नीचे कुछ और भी मिलेगा। उसने दूसरी बार जमीन पर चोट मारी। अब वहां से पानी की धारा बहने लगी। वह और भी हैरान हुआ, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर उसने तीसरी बार जमीन पर चोट मारी और इस बार वहां से खून की धारा निकलने लगी। यह देखकर तौबा सिंह बहुत डर गया। वह तुरंत कुदाली छोड़कर गांव की ओर भाग गया। उस रात जब वह घर पर सो रहा था तो उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उस स्वप्न में मां दुर्गा प्रकट हुईं और उन्होंने कहा, बेटा घबराओ मत, मैं सिमसा देवी हूं। जहां तुमने आज खुदाई की थी वहां मेरी पिंडी स्थापित है। कल सुबह गांव वालों को लेकर उस स्थान पर जाओ। मुझे डोली में बिठाकर पूरे गांव का भ्रमण कराओ, फिर मैं स्वयं अपना स्थायी स्थान चुन लूंगी। अगली सुबह होते ही तौबा सिंह ने पूरी बात गांव के लोगों को बताई, लेकिन पहले कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर भी कुछ लोग उसके साथ चल पड़े। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां खुदाई हुई थी, तो वास्तव में वहां एक पवित्र पिंडी प्रकट हुई थी जो एक दिव्य तेज से चमक रही थी। सभी ने मिलकर मां को डोली में विराजमान किया और पूरे गांव में उनका भ्रमण कराया। आखिरकार एक स्थान पर डोली स्वतः रुक गई। वही स्थान मां सिमसा देवी ने अपने निवास के लिए चुना। आज भी उस स्थान पर सिमसा देवी का भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद लेने आते हैं। यह स्थान मां की चमत्कारी उपस्थिति और एक सच्चे भक्त की श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चे मन और श्रद्धा से की गई हर क्रिया में ईश्वर की शक्ति छिपी होती है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो साधारण मनुष्य उनके माध्यम बनते हैं। सपने भी कभी कभी दिव्य संकेत लेकर आते हैं।